कहानी की शुरुआत अंजलि नाम की एक शादीशुदा औरत से होती है। उसका पति सुरेश काम की वजह से दूसरे शहर में रहता है। सुरेश की गैर मौजूदगी में अंजलि का दिल अपने कॉलेज के दोस्त दर्पण पर आ जाता है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अंजलि हर रात दर्पण को अपने घर बुलाती है। वह उसके साथ वक्त बिताती है। अंजलि को सबसे ज्यादा परेशानी अपनी सास से होती है। उसकी सास बीमार रहती है। धीरे धीरे अंजलि की नफरत इतनी बढ़ जाती है कि वह अपनी सास को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। एक दिन वह अपने इरादे पर अमल करती है और अपनी सास की जान ले लेती है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब आधी रात को अंजलि का ससुर पूरे घर की लाइट बंद कर देता है। उसके बाद जो होता है उसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बॉलीवुड गोल्डन फ्रेम कहानी की शुरुआत में हमें अंजलि नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। यह बहुत खूबसूरत होती है। वह शादीशुदा होती है। उसका पति सुरेश काम की वजह से दूसरे शहर में रहता है। अंजलि को अकेलेपन की वजह से उसका दिल अपने कॉलेज के दोस्त दर्पण पर आ जाता है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ चुकी हैं। अंजलि अपने दोस्त दर्पण का तो दोनों साथ में रात बिताते हैं। अब अंजलि की ख्वाहिशें और बढ़ गई है। उसे दर्पण से पहले जैसा रोमांस नहीं मिल रहा। दर्पण अब उबच चुका है। वह अपनी पत्नी के पास बैठता है और उसका रिश्ता निभाता है। लेकिन अंजलि शौक और आदतों में डूबी रहती है। वह वीडियो कॉल और फोन पर हर वक्त रोमांस में व्यस्त रहती है। शादी की शुरुआत में वह जिम्मेदारियों में उलझी रहती थी। अब उसे सब बोझ लगने लगा है। मौज मस्ती और आजादी ही उसके लिए सब कुछ बन गया है। अंजलि को अपनी सास की सेवा करना बिल्कुल पसंद नहीं। शादी से पहले वह अच्छी नौकरी करती थी। शादी के बाद उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन उसकी काम वाली बाई तनख्वाह लेने आती है। वह बताती है कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना है। अंजलि उसे पैसे दे देती है लेकिन परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि अगर कोई मदद नहीं मिली तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अपने हालात देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसे लगता है कि वह ऐसी जिंदगी में फंस गई है जहां से निकलना मुश्किल है। वह सोचती है कि अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए मायके भेज दे। जब वह बात अपने दोस्त दर्पण को बताती है तो दर्पण बहुत खुश हो जाता है। दर्पण कहता है, वाह, इसका मतलब रात का सन्नाटा और हमारा साथ और भी खास बनेगा। अंजलि हल्की सी मुस्कान देती है। अगले दिन सुबह वह अपने बेटे को लेकर मायके की ओर निकलती है। रास्ते में एक जगह दर्पण अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है। जैसे ही अंजलि वहां से गुजरती है, पहला दोस्त कहता है, हमने तो सुना है इसका कई लोगों के साथ अफेयर है। दूसरा दोस्त कहता है, मैंने तो किसी आदमी को उसके घर की दीवार फांदते हुए भी देखा था। दोस्तों की बातें सुनकर दर्पण गुस्से में आ जाता है। वह लड़ने को होता है। तभी दूसरा दोस्त उसे किनारे ले जाकर समझाता है, छोड़ यार, इतनी बातों पर ध्यान मत दे। तू तो जानता है उसे, ये सब बेकार बातें हैं। दर्पण को पहले से पता था कि अंजलि और उसका अफेयर चल रहा है। उसी रात अंजलि ने दर्पण को फोन करके अपने घर बुलाया। दर्पण अपने एक दोस्त के साथ उसके घर आता है। दर्पण अपने दोस्त से कहता है, तू बाहर इंतजार कर, मैं अंदर जाकर जल्दी लौटता हूं। फिर वह चुपचाप पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल होता है। अंजलि ने पहले से दरवाजा खुला छोड़ रखा था। जैसे ही दर्पण कमरे में पहुंचता है, अंजलि बेड पर बैठी मिलती है। दर्पण उसके पास जाता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। रात उनके बीच की नजदीकियां फिर से तेज हो जाती है। कुछ देर बाद कमरे में अजीब सी खामोशी छा जाती है। काम वाली छुट्टी पर है। मेरी सास बहुत बीमार है। यह सुनकर अंजलि उससे कहती है, अगर मैं कहूं कि तुम मेरी एक मदद करो, क्या तुम करोगे? दर्पण पूछता है, क्या करना है? अंजलि शांत लहजे में बोलती है, जिस हालत में मेरी सास है वह हर दिन बस तड़प रही है। अगर वो चली गई तो मेरा ससुर भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। दर्पण आखिरकार मदद करने के लिए हाँ कर देता है। आधी रात को दोनों साथ के कमरे में जाते हैं। अंजलि एक मोटे कपड़े से अपनी सास का गला दबाने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। वह दर्पण से मदद के लिए कहती है। चंद ही पलों में उसकी सास दम तोड़ देती है। इसके बाद अंजलि चुपचाप अपने कमरे में जाती है। उसकी आंखों में झलकता है कि वह रोना चाहती है। वह दर्पण से कहती है, मैं सुबह होकर रोने का नाटक करूंगी ताकि सबको लगे कि मेरी सास की मौत बीमारी की वजह से हुई। लेकिन उसे याद आता है कि जिस कपड़े से उसने गला दबाया था वह कपड़ा उसके घर में छूट गया है। वह घबराकर उसे ढूंढने लगती है। वह सोचती है, अगर किसी को यह कपड़ा मिल गया तो सबको शक हो जाएगा। वह पूरे घर में ढूंढती है लेकिन कपड़ा कहीं नहीं मिलता। उसे लगता है शायद उसके ससुर बलवंत ने वो कपड़ा देख लिया होगा। धीरे धीरे वह अपने ससुर के कमरे की तरफ जाती है। अंदर जाकर देखती है तो उसका ससुर सो रहा होता है। उसे सुनाई भी नहीं देता और एक आंख से भी दिखाई नहीं देता। वह घबराकर वापस अपने कमरे में चली आती है। अंजलि और दर्पण अपना दरवाजा बुलाने के लिए एक दूसरे के पास आ जाते हैं।
अंजलि खुद को दर्पण के हवाले कर देती है और वह दोनों रोमांस करते हैं। इसके बाद अंजलि रात के अंधेरे में दर्पण को चुपचाप बाहर भेजने लगती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचती है देखते हैं कि मुख्य दरवाजा बाहर से बंद है। अंजलि को शक होता है कि शायद उसके सुबलवंत ने यह दरवाजा बंद किया हो, लेकिन जब वह दूसरे दरवाजे की ओर जाती है तो वह भी बंद मिलता है। अब अंजलि को लगने लगता है उसका सुर सब कुछ जान चुका है। तभी घर की लाइट भी तुरंत बंद हो जाती है। डरते डरते वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर छत पर जाती है, लेकिन उसके सर पर एक भारी दरवाजा गिरता है। अंजलि की चीख सुनकर दर्पण उसके पास दौड़, लेकिन दर्पण के पैर में कोई चीज मार दी जाती है। तभी उन्हें पता चल जाता है कि घर में 2 लोगों के अलावा तीसरा भी कोई है। जब अंजलि और दर्पण मिलकर बुढ़िया को मार रहे तब बलवंत की आंख खुल गई थी। वह धीरे से उठकर सास के कमरे में गया। वह वहां अपनी बीवी को मरा हुआ बहुत रोता है। बलवंत उसे काम में डुबाई होता है कि तभी वह अंजलि की आवाज सुनता है, हमने बुढ़िया को खत्म कर दिया है। बलवंत चुपचाप अंजलि के कमरे में घुसकर तहकीकात करता है। उसे एक ऐसा सबूत मिल जाता है जिससे पूरा सच सामने आ जाता है। बेड के पास उसे मैनोफोर्स का पैकेट मिलता है। बलवंत को समझ में आ जाता है कि नाजायज रिश्ता चल रहा है। बलवंत अब पूरा मामला समझ चुका था। वह अपने कमरे में चला जाता है और सोने का नाटक करने लगता है। वही कपड़ा जो अंजलि भूल गई थी वह भी अब बलवंत के पास है। फिर वह अपने बेटे सुरेश को फोन करता है और कहता है सुबह होने से पहले घर पहुंच जाना, बहुत जरूरी बात है। बलवंत पुलिस को फोन नहीं करता क्योंकि वह खुद सजा देना चाहता है। अपनी बीवी के कातिलों को कानून नहीं माने, खुद सजा देना चाहता है। वह दर्पण को एक एक करके अपने जाल में फंसाता है। फिर शुरू होता है बलवंत का खौफनाक बदला। अब दर्पण किसी भी तरह इस घर से निकल जाना चाहता है, लेकिन अंजलि उसे रोक देती है। वह कहती है अगर हम घर से भाग भी गए तो बलवंत हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह सब कुछ जान चुका है। अब अंजलि के दिमाग में आता है, वह कहती है हमें बलवंत को भी खत्म करना होगा और सब कुछ ऐसे दिखाना होगा जैसे बलवंत ने ही सब किया हो। बलवंत बाहर बैठा सब कुछ सुन रहा होता है। उसके मन में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अंजलि चिराग लेकर उसे ढूंढती है, लेकिन चिराग फटने के लिए पहले से रेडी कर रखा होता है। जैसे ही अंजलि उसे हाथ में लेती है वह फट जाता है और अंजलि का एक हाथ बुरी तरह हल जाता है। यहीं पर एक बड़ा खुलासा होता है। बलवंत ने अपनी पत्नी के बिस्तर के पास एक अलार्म बटन लगाया था। जब अंजलि उसकी पत्नी को मार रही थी भी बुढ़िया ने वह बटन दबा दिया था। इस आवाज से बलवंत की नींद खुली थी। उधर दर्पण एक प्लान बनाता है और किसी तरह बलवंत को पकड़ भी लेता है, लेकिन मौका देकर अंजलि पीछे से उस पर हमला करती है। बलवंत बेहोश हो जाता है। इस बार अंजलि जमीन पर गिर जाती, दर्द से कराहती है और उसके शरीर से खून बह रहा होता है। बलवंत एक बार फिर उनकी पकड़ से बच निकलता है। अब अंजलि थक चुकी थी और यह चूहा बिल्ली का खेल खत्म करना चाहती थी। वह हाथ में केरोसिन का डब्बा उठाती है और जोर से चिल्लाकर बलवंत से कहती है। यह सुनते ही बलवंत गुस्से में सामने आ जाता है। अंजलि और दर्पण मिलकर उस पर हमला करते हैं और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। बलवंत कहता है मेरी बीवी को कुछ मत करना, उसे मत चलाओ। इसी दौरान बलवंत मौका देकर दर्पण के पैर जोरदार वार करता है। वह उसे दूर गिरा देता है। फिर वह अंजलि की आंखों में आंखें डालकर उसकी उंगली काट देता है। फिर तेजी से कमरे में जाकर पुलिस को कॉल कर देता है। इधर अंजलि उसके पीछे कमरे में पहुंचती है। फोन की कॉल हिस्ट्री देखकर समझ जाती है कि बलवंत ने कुछ पुलिस को बता दिया है। इसे सुनकर दर्पण को सारी बातें समझ में आ जाती है। अब दर्पण को यकीन हो जाता है कि उसके दोस्तों ने सही कहा था। अंजलि ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था और उसके लिए खिलौना था। इसी बीच उसका दोस्त पीछे के रास्ते घर में आ चुका होता है कि लेकिन ही अजीब हालत देखता है। वह घबरा जाता है। तभी उसकी नजर वंत पर पड़ती है और उसे सारा माजरा समझ आ जाता है, मगर वंत पहले ही फर्श पर तेल गिर चुका होता है। वह मौका देकर दोस्त के सिर पर वार करता है और उसकी जान ले लेता है। उसके ऊपर गैस सिलेंडर गिर जाता है और वही उसकी मौत हो जाती है। अब अंजलि आखिरी बार बलवंत को मारने की कोशिश करती है, मगर बलवंत किसी तरह खुद को बचाते हुए दरवाजे के पास पहुंचता है। वह अपने मुंह से चाबी निकालकर दरवाजा खोल देता है। बाहर अब तक पुलिस भी आ चुकी होती है। रात का अंधेरा खत्म हो चुका होता है। इस वक्त सुरेश, अंजलि का पति, घर पहुंचता है। घर की हालत देखकर वह हक्का बक्का रह जाता है। बलवंत आखिरी बार अपनी पत्नी को देखता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस मूवी पर चाहिए।